ये देखिए अमेरिका का रुख। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगियों से इस बात पर चर्चा की है, तेहरान पर लगातार दबाव बनाने की रणनीति पर काम हो रहा है। यह खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से आ रही है सामने। ईरान ने कहा था कि ये जो पॉज लिया गया है, ये जो संघर्ष विराम को आगे बढ़ाया गया है, ये अमेरिका की चाल हो सकती है। और अब ये प्लीज देखिए, मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति की उम्मीदों पर उस वक्त ब्रेक लग गया जब पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत अधर में लटक कर रह गई। हालांकि राहत की बात यह है कि सीजफायर आगे ना बढ़ाने के अपने बयान से ट्रंप एक बार फिर से पलट गए और अनिश्चित काल के लिए युद्ध विराम का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो ईरान लगातार अपनी बातों पर टिका हुआ है। अब क्यों आखिरकार नाराज है ईरान? पाकिस्तान की निष्पक्षता पर सवाल है कि शांति वार्ता में तटस्थ नहीं है पाकिस्तान, एक तरफा यानी कि इधर झुका हुआ है, वो भी अमेरिका की तरफ। अमेरिका की ओर आसिम मुनीर का झुकाव है, ये बात कही जा रही है। पाकिस्तान ने तेहरान का प्रस्ताव यूएस तक पहुंचाया लेकिन जवाब नहीं दिया कि आखिर उधर से क्या कहा गया। डबल गेम का भी आरोप लग रहा है कि अमेरिका के साथ पाक ईरान से भी बात हो रही है, यानी वो पाकिस्तान वहां की सारी बातें पहुंचा रहा है लेकिन ईरान की बातें उस तरह से नहीं पहुंचा रहा है। और ईरान इसीलिए अपनी नाराजगी भी जताता हुआ नजर आ रहा है कि ये एक तरफा ही लग रहा है। अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकाव है पाकिस्तान का, यानी अब जब बीच में बैठकर आप मीडिएटर का काम करते हैं तो आपको दोनों ही पक्षों को उतनी तरीके से सुनना पड़ेगा, उनके समस्याओं को उसी तरह हल करना होगा। लेकिन पाकिस्तान पर ये आरोप लग रहे हैं कि ऐसा नहीं है। और इस बीच ईरान के सांसद की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, हॉर्मुज स्ट्रेट में टोल वसूलेगा ईरान। अहमद नादरी ये कह रहे हैं हॉर्मुज में स्थायी टोल वसूली की जाएगी ईरान की तरफ से। ये बयान सामने आया है। अमेरिका के सहयोगियों से भी हम टोल लेंगे, ये नादरी का बड़ा। लेकिन उसके चलते अगर आप इंटरनेशनल वाटर्स के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जबरन टोल वसूली कर रहे हैं, तो यह भी तो गलत है। अगर ईरान ऐसा करता है फिर तो एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा पूरी दुनिया में। अमीर साहब, ईरान के ऊपर जंग थोपी गई है, अब ईरान उस जंग का हर्जाना भरने के लिए कुछ तो करेगा ना। अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया वो कौन से नियम के तहत? ये बात भी सही है, ये बात भी सही है ब्रजेश जी। अगर ईरान की टोल वसूली गलत है, उसकी नाकेबंदी गलत है, तो फिर अमेरिका के ब्लॉकेट को भी तो गलत माना जाना चाहिए। एक गलत के जवाब में दूसरा गलत। अमीर, ये बात आपकी सही है मगर ये बहुत सिंपलिस्टिक है। जो हॉर्मुज है वो ईरान का ही नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट के दो हिस्से हैं, ईरान नॉर्दर्न साइड में और मुसद्दम जो पेनिनसुला है ओमान का सदर्न साइड में। दुनिया में ऐसे 9 से 10 चोक पॉइंट्स हैं जहां यूनाइटेड नेशंस सील ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है 1982 से, जहां पे शिप्स की आवाजाही में कोई रोक टोक नहीं है। उसमें से एक ये भी है। तो अगर इस तरीके से माहौल से अगर मलक्का स्ट्रेट, संडा स्ट्रेट, जिब्राल्टर, पनामा, सुएज कैनाल, बाब एल मांडेब रोक दिया जाए तो तहलका मच जाएगा दुनिया के अंदर। ये बात भी सही है। डूबते को तिनके का सहारा, ईरान को ये एक सहारा सा मिल गया है, वो भी इस वॉर की उपलब्धि है। जो कह रहा है उसको सैंक्शन से ठीक बात है। ये तुरुप का इक्का तो है ही ईरान के लिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये सिलसिला, ये रवायत शुरू हुई तो फिर दुनिया का क्या होगा? फिर तो जगह जगह से इस तरह के ब्लॉकेट सामने आएंगे और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। संवर्धित यूरेनियम सौंपना, इस पर ईरान की शर्त साफ मना किया गया है और अमेरिका भी ना कर रहा है। ऐसा क्यों है, ये हम आपको अगली स्लाइड में समझाते हैं कि दलील क्या दी जा रही है। देखिए, संवर्धित यूरेनियम नहीं है, ये ईरान की तरफ से कहा गया। कई आंकड़े भी इसमें पेश किए गए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ। अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है, ये अमेरिका की दलील यहां पर है। आगे क्या कहा गया है? मेडिकल ग्रेड का संवर्धित यूरेनियम, और दूसरी ओर अमेरिका की शर्त है ईरान एटम बॉम्ब बना सकता है। अमेरिका को इस बात का डर है और इस वजह से ही साफ मना अमेरिका की तरफ से इस मुद्दे पर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रुकावट जो बातचीत में है वो नेवल ब्लॉकेड जो है अमेरिका का वो बना हुआ है। लेकिन उसमें जो है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कोशिश है कि अगर उन्होंने इतना कुछ दाव पे डाला है, उन्हें हासिल क्या हो रहा है। और हकीकत भी यही है, उन्होंने जंग भी लड़ा, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कैसे गोल पोस्टर्स बदले, पहले रिजीम चेंज के लिए जंग शुरू हुई, फिर उसके बाद न्यूक्लियर जो है एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर हुई। लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये उस दिशा में अटक गया ये युद्ध कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज सबसे बड़ा मुद्दा इस युद्ध में बन गया। एक तरफ बातचीत को लेकर हलचल थी तो दूसरी तरफ धमकियों का सिलसिला भी जारी था। ट्रंप ने कहा कि होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। साथ में ये भी जोड़ा कि ईरान से अच्छी डील होने जा रही है और अगर डील नहीं हुई तो ईरान को बर्बाद कर देंगे। शांति वार्ता से पहले अमेरिका ने ओमान की खाड़ी ईरानी जहाज पर हमला कर
माहौल को और खराब कर दिया। I would say the fighting, if there's no deal, fighting resume. अमेरिका की धमकियों पर ईरान ने जोरदार प्रहार किया। ईरान को धमकियों के साए में बातचीत मंजूर नहीं है। ट्रंप होर्मुज में नाकेबंदी करके सीजफायर की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस्लामाबाद बैठक को सरेंडर टेबल में बदलना चाहते हैं। धमकी और पलटवार का सिलसिला इसी पर खत्म नहीं हुआ। बातचीत होने में जब महज चंद घंटे ही बचे थे तो ट्रंप ने फिर धमकी दी। सीजफायर बढ़ाने की संभावना बहुत कम है। अगर डील नहीं हुई तो ईरान को ऐसे भीषण नतीजे देखने को मिलेंगे जो अब तक उसने देखा नहीं होगा।